This video is made for only entertainment purpose, so please don't take it personal. एक शहर में करण नाम का एक लड़का रहता था और उसके बालों में दुनिया भर के जुएं थे और वो पूरा दिन बस अपने बालों को खुजलाता रहता था। उसने ढेर सारे शैम्पू और तेल ट्राई किए पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसके बाल से जुएं निकलने के नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन उसकी माँ सरला ने उसकी शादी प्रीता नाम की लड़की से तय कर दी और उसने करण से कहा, बेटा कल हमें प्रीता को देखने जाना है। अगर तूने उसके सामने अपने बालों को खुजलाया तो समझ जाइयो ये रिश्ता भी हाथ से गया। अगले ही दिन दोनों प्रीता को देखने उसके घर जाते हैं। प्रीता बहुत ही सुंदर थी, इसलिए करण उसे देखते ही कह दिया, माँ मुझे लड़की बहुत पसंद है। और फिर दोनों की जल्द ही शादी हो जाती है। शादी की रात कमरे में करण अपने सिर पर खुजलाने लगा। तब प्रीता कहती है, अरे तुम अपना सिर क्यों खुजला रहे हो? तब करण कहता है, आज पूरा दिन घर से बाहर था ना, इसीलिए धूल मिट्टी की वजह से खुजली हो रही है। मैं अभी नहा कर आता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। और कुछ दिनों बाद प्रीता के सर में खुजली होने लगती है। तब प्रीता अपनी सास राखी से कहती है, माँ मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है। तब राखी कहती है, कहीं तेरे सर में जुएं तो नहीं हो गए? तब प्रीता कहती है, क्या जुएं? ऐसा मत बोलिए माँ जी, मेरे सिर में जुएं नहीं हो सकते। तब राखी कहती है, तो तू कहना क्या चाहती है? मेरे बेटे से तुझे जुएं हो गए हैं या मेरे सिर से? तब प्रीता कहती है, ऐसा मैंने कब कहा? तब राखी उसे कहती है, बस बस कलमुही, मुझे पता है तू क्या कहना चाहती है। अब चुपचाप जाकर खाना बना। और प्रीता वहाँ से चली जाती है। तब राखी अपने सिर को तेज तेज खुजलाने लगती है। प्रीता अपने बालों में कई घरेलू नुस्खे आजमाती है पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो करण से कहती है, मेरे सिर में जुएं हो गए हैं, मुझे पता नहीं ये कहाँ से आए हैं, जरूर ये माँ जी के सिर से आए होंगे। तब करण कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो। और फिर उसे थप्पड़ मार देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद प्रीता एक दिन करण और राखी दोनों को सिर खुजलाते हुए देख लेती है और दोनों से कहती है, तुम दोनों माँ बेटे के सिर में जुए हैं। तब राखी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, हम दोनों के सर में तेरे बाल से जुए आए हैं। कल मुही दहेज में केवल जुए लेकर आई थी क्या? और वो लोग फिर से प्रीता का मुंह बंद करवा देते हैं। अब हर रोज घर में जुओं की वजह से लड़ाई होने लगती है। एक रात जब करण और प्रीता सो रहे होते हैं तब प्रीता के सिर में खुजली होने लगी और वो उठकर सिर खुजलाने लगी। तभी वो करण को उठाती है पर करण नहीं उठता। तभी वो देखती है कि उसके बालों पर जुएं चल रहे हैं। उसके बाद प्रीता को गुस्सा आ जाता है और वो करण पर पानी गिरा देती है, जिससे करण उठ जाता है। और प्रीता उससे कहती है, तुम्हारे बालों पर जुएं चल रहे हैं, इसका मतलब जुएं तुम्हारे सिर पर थे और तुम सारा इल्जाम मुझ पर लगा रहे थे। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और वो करण को छोड़कर चली जाती है और करण अपने जुओं के साथ अकेले रह जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।